देखिए किस तरह से विस्तृत जानकारी हमें गौरव ने दी। यूपी में किस तरह से जाति को, क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी नई टीम बनाई है। इस टीम में कई नए चेहरों को शामिल किया गया है, कई पुराने मंत्रियों को हटाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में बेअसर दिखे मंत्रियों पर एक्शन लिया गया है। कई पुराने दिग्गजों की छुट्टी कर दी गई है। जिन मंत्रियों ने बेहतर काम किया उन्हें इनाम के तौर पर प्रमोट किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान रखा गया है। खासकर यूपी को विशेष तौर पर साधने की कोशिश की गई है। गठबंधन दलों को भी तवज्जो दी गई है। कुल मिलाकर 15 कैबिनेट मंत्री, 8 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री बनाए गए। 7 साल में सबसे अधिक इस बार 11 महिला मंत्री बनाई गई हैं, तो महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, मैं अश्विनी वैष्णव, मैं किरण रिजिजू, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मैं नारायण ठाकुरानी, मैं राज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये टीम नरेंद्र मोदी के नए चेहरे हैं, सरकार के नए मंत्री हैं। ये वो चेहरे हैं जिनके कंधों पर अब मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को अंजाम तक ले जाने की जिम्मेदारी है। मोदी की इस टीम में जोश और जज्बे वाले नौजवान हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ देने वाले अनुभवी विराजमान हैं। मोदी सरकार के दूसरे संस्करण का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। इसमें 43 सांसदों और मंत्रियों ने शपथ ली। 7 मंत्रियों को प्रमोट किया गया, जबकि बाकी 36 को नया मौका दिया गया। सबसे युवा कैबिनेट, औसत उम्र 58 साल है। नए मंत्रियों में डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर्ड IAS अधिकारी और 4 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। महाराजा को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए 16 महीने का इंतजार करना पड़ा। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में खासा असर रखते हैं। साल 2020 के मार्च महीने में बीजेपी में शामिल होने वाले सिंधिया को मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का इनाम मिला है। कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी को सत्तासीन करने वाले सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनने की संभावना पर उसी वक्त प्रबलता की मोहर लग गई थी, जब वो महाकाल का दर्शन करके लौटे थे उज्जैन से। 50 बरस के सिंधिया मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सिंधिया PM मोदी की नीति को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इन्हें भी राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। Sarvananda Sonowal do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance. लगभग 2 महीने से ये भी मंत्री बनने की कतार में थे। बीजेपी ने इन्हें असम में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का नाम दिया है। हालांकि PM मोदी की पहली सरकार में भी मंत्री रहे थे। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं रायसीना हिल्स की देहरी पर मंत्री की शपथ लेने वाले भूपेंद्र यादव यूं तो राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन संगठन के सटीक रणनीतिकारों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह के बेहद विश्वस्त माने जाने वाले भूपेंद्र यादव 2013 के राजस्थान चुनाव में पहली बार रणनीति परीक्षा में पास हुए थे। गुजरात में लगातार सरकार रिपीट कराने में अहम रणनीतिकार रहे हैं। बिहार में भी भूपेंद्र यादव ही प्रभारी थे। मैं नारायण ठाकुरानी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मराठा नेता को पहली दफा मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया। 69 बरस के राणे राज्यसभा के सदस्य हैं। कभी बाला साहब के करीब रहे राणे ने कांग्रेस से होते हुए 6 बरस पहले बीजेपी का दामन थामा था। महाराष्ट्र के बेहद अनुभवी नेता राणे का अपने सूबे में बड़ा जनाधार है। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं पहली बार केंद्रीय मंत्री में मंत्री पद की शपथ ली है अजय भट्ट ने। नैनीताल से जीतकर संसद पहुंचने वाले अजय भट्ट उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन और अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए अजय भट्ट को अहम जिम्मेदारी दी गई। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार सांसद हैं मीनाक्षी लेखी। मैं पटेल
अनुप्रिया को फिर से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। यूपी में जातिगत समीकरण साधते हुए बीजेपी ने गठबंधन की पार्टी की नेता को मंत्री बनाया है। अनुप्रिया को मंत्री बनाने की अटकलें तभी से लगने लगी थी जब इन्होंने 10 जून को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर यूपी जीतने की रूपरेखा खींची थी। मकर शाह रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह पहली दफा केंद्र में मंत्री बने हैं। ये जेडीपी के अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार के लेफ्टिनेंट हैं। 2019 में भी आरसीपी के मंत्री बनने की चर्चा थी, लेकिन 2 साल बाद जेडीयू और बीजेपी में बात बनी तो आरसीपी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मंत्री पद की शपथ लेने वाले पशुपति पारस की पहचान ये कि हाजीपुर से सांसद है, रामविलास पासवान के भाई, एलजेपी के विद्रोही गुट के सर्वे सर्वा है, दलित चेहरा है। गठबंधन धर्म निभाते हुए बीजेपी ने पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया है। बीजेपी में दक्षिण का चेहरा है शोभा करांजन। ये येदियुरप्पा की करीबी है। 54 वर्ष की शोभा 2014 से लोकसभा की सदस्य है। 2008-9 में ये कर्नाटक में मंत्री रह चुकी है। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर, पंकज चौधरी, कौशल किशोर, अजय मिश्रा, शांतनु ठाकुर सरीखे सांसदों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। हालांकि कुछ मंत्रियों को शपथ ग्रहण से पहले ही सत्ता से विदाई कर दी गई और इसकी शुरुआत उसी वक्त हो गई थी जब थावरचंद गहलोत को राज्यसभा से निकालकर सीधे कर्नाटक भेज दिया गया था। ये वो 12 पूर्व मंत्री हैं जिन्हें कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी मंत्रिमंडल से विदाई कर दी गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय ले लिया गया। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर से भी इस्तीफा ले लिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, देबोश्री चौधरी, बाबुल सुप्रिय, संजय धोत्रे, सदानंद गौड़ा, प्रताप सारंगी, रतनलाल कटारिया और थावरचंद गहलोत से इस्तीफा ले लिया गया। अब जरा समझिए कि 2019 से मंत्री रहे इन 12 मंत्रियों को मोदी मंत्रिमंडल से बाहर क्यों किया गया। रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत भी खराब है और इनका प्रदर्शन भी खराब रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन को कोरोना कुप्रबंधन की कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि संतोष गंगवार को खराब प्रदर्शन और जातीय समीकरण की वजह से हटाया गया है। देबोश्री चौधरी को जातीय समीकरण की वजह से हटाना पड़ा। बाबुल सुप्रिया को बंगाल चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से हटाया गया है। संजय धोत्रे को खराब प्रदर्शन की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। सदानंद गौड़ा को कर्नाटक में सियासी उठापटक की वजह से हटाना पड़ा। रविशंकर प्रसाद से भी पीएम मोदी संतुष्ट नहीं बताए जा रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर को भी खराब प्रदर्शन की कीमत चुकानी पड़ी, जबकि अनुभवी नेता थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाया गया। हालांकि कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिन्हें बेहतर प्रदर्शन का इनाम भी मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने तरक्की दी है। किरण रिजिजू को प्रमोट कर केंद्रीय मंत्री बनाया गया। पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह को भी तरक्की मिली। हरदीप पुरी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मनसुख मंडवाडिया, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर के कामकाज से खुश होकर पीएम मोदी ने इन्हें प्रमोट कर दिया। जाहिर है कि पीएम मोदी ने अपनी टीम और ज्यादा मजबूत कर दी। काम के बोझ तले मंत्रियों का आभार किया है, जबकि जो पूरी तरह विफल रहे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। नए अवतार के साथ मोदी सरकार विकास को नया आकार देने की शुरुआत कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।